गांव में अस्पताल बन चुका था। लोग खुश थे, मगर हरम का दिल बेचैन था। अरमान कहां चला गया? वो ना अस्पताल में था, ना घर में। मम्मा, बाबा, दादा सभी परेशान थे। आइजल तो रोने लगी। आइजल ने कहा, भी अब क्या होगा? अरमान कैसा होगा? हरम ने कहा, घबराओ नहीं आइजल, हम अरमान को ढूंढ निकालेंगे। घर की छत पर खड़ी हरम कुछ सोच ही रही थी कि आसमान पर से आप बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़की। इतने में एक खत हरम के पैरों में आकर गिरा। खत में लिखा था, अरमान को जिंदा देखना चाहती हो तो पहाड़ी पर जो महल है वहां आकर मिलो। खत पढ़कर हरम गुस्से में आ गई। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अरमान को वापस लाकर रहेगी। हरम ने अपना बैग पैक किया। आइजल को साथ लेकर वो महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हरम को एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बताया कि यह रास्ता बड़ा खतरनाक है। पहाड़ी पर जो महल है वहां एक जादूगरनी रहती है। उसको खत्म करना इतना आसान नहीं। हरम ने कहा, मैं किसी से नहीं डरती, मैं हूँ बहादुर हरम। फिर उस औरत ने हरम को एक नक्शा दिया, एक चाकू दिया और आगे का रास्ता बताया। हरम और आइजल थोड़ा आगे ही गए थे कि रास्ते में एक अंधेरी गार आई। कहीं सांप, कहीं चीखती आवाजें, मगर हरम और आइजल बिल्कुल न घबराए। हरम ने बैग से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ी। गार के पार एक झील थी जिसका पानी खून जैसा लाल था। आइजल बोली, ये कौन सी जगह है? अब हम क्या करेंगे? तभी पानी से एक जलपरी बाहर आई। जलपरी ने कहा, अगर मेरी मदद करोगी तो मैं रास्ता दिखाऊंगी। हरम ने कहा, मैं सबकी मदद करती हूँ, बताओ मसला क्या है? जलपरी ने बताया, यहाँ एक मछेरा है जो मछलियां पकड़ता है, मगर वो झील में जहर डाल देता है। सारी मछलियां मर जाती हैं। हमारी जान बचा लो हरम। हरम ने कहा, घबराओ नहीं जलपरी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हरम ने बनाया एक प्लान। हरम ने झील के पास जो दरख्त थे उस पर ना नजर आने वाली रस्सी बांध दी। थोड़ी ही देर में मछेरा आया तो वो रस्सी में उलझकर गिर पड़ा। हरम जल्दी से आगे बढ़ी और डंडे से मछेरे की पिटाई लगाई। मछेरे ने कहा, मुझे माफ कर दो हरम, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद हरम ने झील में दवाई डाली और झील का पानी ठीक हो गया। मछलियां और जलपरी बहुत खुश हुए। फिर जलपरी ने हरम और आइजल को अपनी पीठ पर बिठाया और झील पार कराई। झील के उस पार पहाड़ी पर बड़ा सा काला महल साफ नजर आ रहा था। वो बहुत खौफनाक था। दरवाजे पर सांप लटके हुए थे, चमगादड़ पहरा दे रहे थे। आइजल डर गई, मगर हरम बिल्कुल न घबराई। हरम ने जल्दी से बैग से बीन निकालकर बजाई। सारे सांप वहीं बेहोश हो गए। फिर हरम ने एक लाल कपड़ा दूर फेंका। सारे चमगादड़ वहां चले गए। हरम और आइजल जल्दी से महल के अंदर चले गए। महल के अंदर आते ही जादूगरनी की हंसी की आवाज गूंजी। तुम आ ही गई हरम। हरम ने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं आ गई हूँ। कहाँ है अरमान? इतने में एक शीशा खुला। उसमें अरमान नजर आ रहा था। अरमान ने कहा, अभी मुझे बचा लो। हरम ने पूछा, अरमान, आप यहाँ कैसे आ गए? फिर अरमान ने बताया, वो छत पर खेल रहा था। इतने में एक परी आ गई। अरमान को परी ने कहा, अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। परी अरमान को खेलते खेलते यहाँ ले आई थी और बाद में पता चला ये तो जादूगरनी की चाल थी। हरम ने कहा, अरे ओ जादूगरनी, तुमने ये सब क्यों किया? जादूगरनी ने कहा, तुमने जिस अमीर बिजनेसमैन को पकड़वाया था और वो जो जमींदार तुमने गिरफ्तार करवाया था, वो मेरे भाई थे। अब मैं बदला लूंगी। हरम ने कहा, अच्छा, तो अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर हरम ने बैग से चाकू निकाला। ये कोई आम चाकू नहीं था, ये जादुई चाकू था
हरम ने जादूगरनी पर हमला किया, लेकिन वो गायब हो गई। उसने पीछे जाकर आइजल को पकड़ लिया। हरम ने ये देखकर चाकू फेंक दिया और कहा, जादूगरनी मुझे पकड़ लो, लेकिन मेरी बहन आइजल को छोड़ दो। फिर जादूगरनी हरम की तरफ बढ़ी। हरम बहुत चालाक थी। उसने छलांग लगाकर जादूगरनी को बालों से पकड़ लिया, जादूगरनी को जमीन पर गिराया और जल्दी से चाकू उठाकर उसके बाल काट दिए। बाल कटते ही जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। एकदम से महल गायब हो गया। अब सिर्फ एक पहाड़ी रह गई थी। तीनों जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरे, गांव वापस आ गए। जादूगरनी को खत्म करने पर लोगों ने हरम को गले लगाया। दादा जान बोले, हौसला, मोहब्बत और सच, यही सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगले दिन हरम अपने घर की छत पर खड़ी थी कि अचानक उसके पास एक खत आकर गिरा। खत पढ़कर हरम मुस्कुराई और कहा, मैं तैयार हूँ। खत में क्या था? हरम आगे क्या करेगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।